60 साल या इससे बड़ी उम्र में जाकर शुगर लेवल नॉर्मल कितना होना चाहिए शुगर के मरीजों का? बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि जिंदगी के मुख्तलिफ उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में शुगर लेवल भी बदलता रहता है। तो इस बात में कितनी सदाकत है और 60 साल या इससे ऊपर उम्र के लोगों में नॉर्मल शुगर लेवल या HbA1c लेवल कितना होना चाहिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, इंसान जब एक बच्चा होता है तो उस वक्त इसका शुगर लेवल जो है ना उसका, कुछ लोग कहते हैं कि जी अगर शुगर लेवल इसका ज्यादा है तो कोई बात नहीं, ये इस टाइम बच्चा है। इसी तरह जब एक यंग हो जाता है तब उसका शुगर लेवल और होता है। लेकिन कुछ लोग जब बड़ी उम्र में जाते हैं तो उनका जो है वो शुगर लेवल अक्सर औकात लोग कहते हैं मेरा लो रहने लग जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि बड़ी उम्र में जाकर कई लोग जो होते हैं वो अपनी एज फैक्टर की वजह से वीकनेस का, कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। और वीकनेस और कमजोरी होने के बावजूद वो जब हाई डोजेस लेते हैं तो उनका शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल की बजाय लो रहने लग जाता है। तो यहां पर सवाल ये बनता है कि 60 साल या इससे ऊपर की उम्र में जाके नॉर्मल कितना शुगर लेवल हो तो वो ठीक समझा जाता है सीनियर सिटीजन्स का, बड़ी उम्र के लोगों का। तो इसके अंदर वैसे अगर बात करें फास्टिंग शुगर लेवल की, वैसे तो फास्टिंग शुगर लेवल एक जो जवान बंदा है हमारी एज का या जो यंगस्टर है उनकी अगर देखा जाए तो उनकी फास्टिंग शुगर लेवल नॉर्मल जो है वो बनती है तकरीबन 100 या लेस देन 100। जी हाँ, 70 से लेके 100 तक या 105 तक उसकी नॉर्मल फास्टिंग शुगर लेवल कंसिडर की जाती है। लेकिन बात अब करते हैं उनकी जिनकी उम्र 60 साल 50 साल या से ऊपर है। इस उम्र में जाके इंसान के जिस्म का शुगर लेवल भी चेंज हो जाता है। मतलब यह है कि कई लोग ऐसे उनका ज्यादातर लो रहने लग जाता है। तो इस उम्र में फास्टिंग शुगर लेवल की बात करें जो आपके लिए महफूज है, सेफ है, जिसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं, तो वो है 125 या लेस देन 125। अगर मैं कंप्लीट आपको मुकम्मल रेंज की बात करूं तो 90 से लेकर 125 तक आपका जो शुगर लेवल है वो आपके लिए ठीक समझा जाता है। उन लोगों के लिए जो कि वीक हैं, कमजोर हैं, 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए इतना ये आइडियल समझा जाता है। इतना इसके दरमियान अगर आप मेंटेन करते हैं अपना फास्टिंग शुगर लेवल, सुबह के दरमियान जो खाली पेट आता है तो वो आपका शुगर ठीक जा रही है। अब बात करते हैं रैंडम शुगर लेवल की कि खाने के 2 घंटे बाद क्या होनी चाहिए। अब अगर नॉर्मल बंदे की बात करें तो उसकी जो है वो 140, 145, 150 तक समझी जाती है नॉर्मल। लेकिन अगर बात करें सीनियर्स की जिनकी उम्र 60 या 60 से ऊपर है, 60 साल से ज्यादा है, तो उनमें जो नॉर्मल शुगर लेवल मतलब जिसमें उनके जो है ना वो सेहत महफूज है, वो आपका तकरीबन 140 से लेकर खाने के 2 घंटे बाद 200 या 210, 220 तक आपका ठीक समझा जाता है। ये वो लेवल है जिसके अंदर आपको कोई इतना खतरा नहीं है, आप नॉर्मल साइड पे हैं, आप सेफ साइड पे हैं। तो अब लास्ट में जो बात आती है मेन, HbA1c लेवल कितना का मेंटेन होना चाहिए। तो वंस अगेन नॉर्मल बंदे की बात करें तो उसका तो HbA1c लेवल 5.5 से लेके 6 के दरमियान, अमूमन 5.7 तक जो है वो होना चाहिए। लेकिन बात करें अगर हमारे सीनियर हजरात की 60 प्लस जिनकी एज है और वो ज्यादातर उनके अंदर कमजोरी भी ज्यादा है, वीकनेस भी उनको ज्यादा रहती है, तो उनके लिए जो आइडियल आपका HbA1c लेवल है जो कि 3 महीने बाद आप चेक करते हैं, अपनी रिपोर्ट करवा के देखते हैं, वो आपका लगभग होना चाहिए 7 या 7.1। जी हाँ, 7 या 7.1, 7.2 इतना अगर आपने मेंटेन रखा हुआ है तो ये आपके लिए एक आइडियल HbA1c लेवल है। जी हाँ, ये आपका आइडियल HbA1c लेवल है। और अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ऊपर है और आपने अपना ब्लड शुगर लेवल इन वैल्यूज के दरमियान मेंटेन करके रखा हुआ है तो ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, आप सेफ साइड पे हैं। कोशिश करें इसको इसी तरह कंटिन्यू करें या इसको हल्का सा कम करना तो कम की तरफ जाएं, लेकिन कोशिश करें इसको मजीद जो है वो ना बढ़ने दें। जी हाँ, बाकी अगर आप इसको मजीद ज्यादा लो करने की तरफ जाएंगे तो समटाइम्स ये होता है इस उम्र में अचानक से ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, अचानक से जो है ना शुगर लेवल बहुत गिर जाता है, इवन के 60-70 तक आता है, जो कि फिर मसला करता है। तो इसलिए इस नॉर्मल रेंज में रखें ताकि आपकी तबीयत भी ठीक रहे।